तो आज का सेशन ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोगों ने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 6 और इसका रोबोटिक्स का पार्ट 6.2 रोबोटिक्स। और थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपको ब्रीफ कर दूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑटोमेटेड जो सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं एक्टिविटीज़ के साथ, जिसमें से एग्जांपल मैं जल्दी से आपको फास्ट वे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो ऑटोमेटेड जो सिस्टम्स होते हैं जिसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम के अंदर एक्चुएटर्स, सेंसर्स। सेंसर्स क्या करते हैं, आपके फिजिकल वैल्यूज जो सराउंडिंग में होती हैं, चाहे वो केमिकल के हिसाब से हो, आपकी लाइट सेंसर्स हो, आपके उसमें सॉइल के अंदर आपके सेंसर्स हों, या वेट के सेंसर्स हों, तो मोशन सेंसर्स हों। तो इसकी एग्जांपल में जो डिफरेंट एग्जांपल इसने यहाँ पे कोट किए हैं बुक के अंदर, इसमें न्यूक्लियर प्लांट में जो पावर स्टेशन है उसमें किस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इन थ्रू सेंसर्स के थ्रू किस तरह उसको मेंटेन किया गया है, और अल्टीमेटली अगर बहुत सवियर काइंड कंडीशन में उसे शट डाउन करना। और अदर आपके जो सेंसर्स हैं उनके थ्रू एक्चुएटर्स जो हैं, वाटर पंप्स, वॉल्व्स ऑन ऑफ करना, और गैस सप्लाई में वॉल्व्स के थ्रू गैस सप्लाई करना, ये ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जो सेकंड एग्जांपल ये हमने ऑलरेडी लोड कर दिया है, इसको हमारा लेक्चर हो चुका है। तो इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में पैरासिटामोल उसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें दो प्रोसेस आपको दिखाए गए हैं। एक इसमें जो पैकेजिंग है जिसमें आपके टैबलेट्स का बनना, और उससे पहले जो उसका सोल्यूशन का मिक्सअप होना। तो डेटाबेस के साथ उसकी वैल्यूज को कंपेयर करना, और बैकएंड पे मॉनिटरिंग स्टेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें आपकी मेक श्योर करना। तो ये अगेन ऑटोमेटेड सिस्टम है। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ पार्किंग कार्स। डिस्टेंस को मेंटेन करना, बम्पर टू बम्पर जो आपकी आपकी कार्स को वहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो इसमें इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था, और ये इसकी डायग्रामेटिकली वैल्यूज हैं। और फिर आपने डिस्टेंस को मेंटेन करना बिटवीन कार्स, इसमें भी आपके सेंसर्स जो कि एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपकी कार्स को आपस में जो है एक स्पेस जो आपको पास एक कांस्टेंट स्पेस मेंटेन करने के लिए सेंसर्स का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह आपके वायरलेस के साथ, चूंकि वहाँ पे फिजिकली आपका वायर्ड कनेक्शन तो नहीं होंगे, तो वहाँ पे वायरलेस ट्रांसमीटर्स के थ्रू आपके वैल्यूज को सेंसर्स के थ्रू गेट करने के बाद, वायरलेस के थ्रू आपकी वैल्यूज को कंट्रोलर के पास करने के बाद, इंटरनेट के ऊपर जो सुपरवाइजर मौजूद है फार साइड पे, रिमोट साइड पे, तो उसको उसके साथ किस तरह उन वैल्यूज को आगे डेटाबेस के साथ कंपैरिजन के बाद ऑटोमेटिक जो एक्चुएटर्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करना। और जो आपका ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है उसके साथ भी कनेक्टेड है कंट्रोलर, और एक्चुएटर्स के साथ भी कनेक्टेड है कंट्रोलर, और आपका सुपरविजन अंडर समवन, ये आपको किस तरह वॉल्स को ड्राई सॉइल के लिए ऑन ऑफ करना है सेंसर्स के थ्रू, ये यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस डायग्राम में नजर आ रही है। इसकी कुछ डिटेल है, और खास तौर पे जो इरिगेशन होती है, क्रॉप्स में वाटरिंग करने के बारे से ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया गया है कि किस तरह डाटा आपका थ्रू वेदर स्टेशंस और थ्रू योर करंट जो सिचुएशन है ड्राई आपकी सॉइल की, उसकी वैल्यूज को प्रॉपरली जो सेंसस के थ्रू गेट करने के बाद उसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और आपकी क्रॉप क्रॉप जो है इरिगेशन के सिस्टम में ऑटोमेटिक सिस्टम को किस तरह इम्प्लीमेंट करना। फिर वेदर में आपके पास ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस आर डिजाइन टू सेव लेबर एंड गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट रीजन और वेयर कांस्टेंट वेदर डाटा इज रिक्वायरमेंट जहाँ पे होती है। तो ये आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम यहाँ पे भी डिप्लॉय किया जाता है। और मेजर करने के लिए टेम्परेचर को जो हम यूज़ करते हैं, थर्मामीटर, विंड स्पीड के लिए एनोमीटर, फिर ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, फिर एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर, रेन फॉलिंग के लिए लेवल सेंसर, और फिर लाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए लाइट सेंसर्स। आपके पास यहाँ सेंसर्स की ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, जो सिनारियो दिया जाएगा उसके मुताबिक आपने रिस्पॉन्ड करना है। और अगेन आपके सेंसर्स हों, इनपुट डिवाइसेस जो कहलाती हैं, एक्चुएटर्स जो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, और इन बिटवीन आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर है वो यहाँ पे डिप्लॉय होता है, जो आपकी सेंसर्स की जो फिजिकल
वैल्यूज हैं उसको एनालॉग से डिजिटाइज करने के बाद जो एडीसी के थ्रू पॉसिबल होता है, और फिर माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है और उसको डिफरेंट जो आपके सेंसर्स की वैल्यूज जो आपके पास सिग्नल्स के थ्रू गेट करने के बाद, डिजिटाइज करने के बाद, डेटाबेस के साथ कंपेयर करने के बाद उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड थ्रू एक्टिवेटर्स आउटपुट डिवाइस के थ्रू। और ये जिस तरह आपको यहाँ पे बताया गया कि एक सेंट्रली डेटाबेस है, और आपके माइक्रो प्रोसेसर जो रीड कर रहा है कॉन्स्टेंटली, आपके डाटा प्रोसेस कर रहा है कॉन्स्टेंटली थ्रू गेटिंग डिफरेंट सेंसर्स आपको दिख रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, एंड ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम के अंदर, और आपका सोलर पैनल, और जिसके थ्रू उसको चार्जिंग करने के लिए भी बैटरी पावर, और प्रोसेसर को रिचार्जेबल करने के लिए सोलर पावर पैनल्स के थ्रू, और ये आपका कॉन्स्टेंटली, ताकि उसको आपको पावर दी जाए और आपका सिस्टम कहीं किसी वजह से आपका शट डाउन ना जाए थ्रू लैक ऑफ पावर। तो ये चूंकि फिजिकली वहाँ पे अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की आपकी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे फैसिलिटी, तो सोलर के पैनल्स थ्रू इस वैल को एक्टिवेट करते हैं उस सिस्टम को, और फिर वायरलेस के साथ ट्रांसमिट करते हैं और डाटे को, और फिर सुपरविजन की जाती है अंदर पीपल और सुपरवाइजर और सेंट्रल डेटाबेस के साथ उसको जब वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज को मीट करती हैं, अपर और लोअर रिस्पॉन्ड करता है एक्टिवेटर। नेक्स्ट इसमें जी गेमिंग में भी आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है, वेरी सिंपल सा। इसने यहाँ पे आपको इसका गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया ये है कि जो एक्सेलरोमीटर होता है, दीज मेजर्स एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, देयरफॉर मेजर्स एंड रिस्पॉन्ड टू टिल्टिंग द गेमिंग डिवाइस फॉरवर्डिंग और बैकवर्ड एंड साइड टू साइड। और ये आपकी जो टेक्नोलॉजी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सेंस करता है रोटेशनल आपका ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में जैसे आप अपने डिवाइस को मूव करते हो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्ड करता है। और ये इस तरह की जो फीचर होती हैं ये आमतौर पे आपका जो स्मार्ट टच पैड के अंदर आपकी इम्बेड की जाती हैं टेक्नोलॉजीज, और जिसके थ्रू जैसे आप रोटेट करते हो उसकी सेंस को अवेयरनेस करने के बाद और फिंगर्स पोजिशन के हिसाब से उसको वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। वहाँ पे भी जो आपके सेंसर्स की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती है, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो आपके एक्सेलरोमीटर्स एम्बेड किए जाते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के साथ टुगेदर विद माइक्रो कंट्रोलर इन गेमिंग कंसोल अलाउ इंक्रीज इन ह्यूमन इंटरवेंशन विद द गेम। दिस अलाउज प्लेयर टू टेक एक्शन दैट सिमुलेट रियल इवेंट्स हैपनिंग गिविंग ए मोर इमर्सिव गेम एक्सपीरियंस। फिर लाइटनिंग में आपको इसकी एग्जांपल जो है रियल टाइम पे वो आपको इन हाउस जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जाती है, और वहाँ पे आपको पता है कि आपने किसी ऑफिस इंस्टॉलेशन है जहाँ पे सिक्योरिटी बड़ा मैटर करती है, वहाँ पे आमतौर पे आप लाइट सेंसर, मोशन सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं। ये सिनारियो स्टूडेंट्स आपको पेपर में भी दिया जा सकता है कि आप अगर अपने ऑफिस की सिक्योरिटी की अरेंजमेंट के लिए कौन कौन से सेंसर वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लाइट सेंसर आपको पता है कि ऑटोमेटिकली स्विच ऑन ऑफ कर देगा डिपेंडिंग ऑन द एम्बियंट लाइटनिंग, और मोशन आपका ऑटोमेटिकली आप डिटेक्ट करता है टर्न्स लाइट्स ऑन इन केस ऑफ समबॉडी एंटर्स। ठीक है, ये आजकल के जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें आमतौर पे ये इन हाउस और आप आउट ऑफ योर हाउस सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें डिप्लॉय की जाती हैं। और मोशन को डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, ये आपने इसमें देख लीजिएगा कि आपने कब किस सेंसर को कब यूज़ करना है। इसमें सिनारियो डिफरेंट वेरी कर सकता है पेपर में। और लाइटनिंग सिस्टम इन हाउस में आप उसी तरह यहाँ पे बताया गया, व्हेन लाइट्स इन द गार्डन आर टर्न्ड ऑन ऑटोमेटिकली व्हेन समवन एंटर्स द गार्डन इन केस ऑफ इंट्रूडर। और अगर कोई आपका एंटर हो जाता है आपकी परमिशन के बगैर तो उसको किस तरह ये लाइट सेंसर रिस्पॉन्ड करेंगे। और लाइटनिंग शोज इज पार्ट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल वाटर फाउंटेन डिस्प्ले, और द लाइटनिंग ओनली कम्स ऑन व्हेन इट बिकम्स डार्क। तो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हो या आपके इन हाउस इंस्टॉलेशंस हो तो ऑटोमेटिकली वो सेंसर्स गेट करेगा लाइट्स की वैल्यूज, अगर वो डिक्रीज होती हुई नजर आएंगी तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन द लाइट। ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स की एक और एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो इसको आपने ज़रूर आपने अंडरस्टैंड कर लेना है ऑटोमेटेड सिस्टम्स के लिए ये एग्जांपल्स के साथ। साइंस में भी इसी तरह एग्जाम्पल आपको केमिकल की प्रोसेसिंग लेबोरेटरी के अंदर
और जिसमें आपको लेवल डिटेक्टर्स होते हैं और एक्चुएटर्स उसको वाल्व्स को ऑन ऑफ करने के लिए, केमिकल को मिक्सअप करने के लिए, और जिस तरह आपको यहाँ पे लाइट सोर्स के थ्रू और कैलोमीटर्स के थ्रू ये भी आपके माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होते हैं। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंस ऑफ इज आपके पास बढ़ जाती है ऑटोमेटेड सिस्टम की। और इन केस ऑफ अगर ह्यूमन आपकी एरर जो है वो मार्जिन कम हो जाता है ऑटोमेटेड सिस्टम में, क्योंकि वो प्रॉपरली टेस्टेड आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू उसको डिप्लॉय किया जाता है। तो इसमें मेन एडवांटेजेस में आपको जैसा बताया गया, मोर कंसिस्टेंस हैं, लेस डेंजरस हैं, फास्टर रिजल्ट्स आपको दे देता है, ऑटोमेटिक एनालिसिस आपकी पॉसिबल हो जाती है, और फ्यूअर हाईली ट्रेन्ड स्टाफ इसमें नीडेड होता है, या आपके फॉर ईच एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी मॉनिटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप के एक्सपर्ट डिस्टेंस पे भी मौजूद हैं तो उसको वहाँ पे वैल्यूएशन करने में और अपना आउटपुट देने में आपको यहाँ पे हेल्प करता है ऑटोमेटेड सिस्टम। डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं जी, लेस फ्लेक्सिबल होता है व्हेन ह्यूमन टेक्नीशियंस आप यूजिंग कर रहे हो, तो सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं जहाँ पे आपको ग्लोबली चूंकि शेयर किया जा रहा है, ऑलवेज रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स, और इक्विपमेंट कैन भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। और ये हमेशा आप याद रखिएगा, जब आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आपकी हो तो शॉर्ट टर्म के लिए सूटेबल नहीं होती हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स डिप्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं इनकी, जब आप बाय करते हो, इंस्टॉल करते हो, डिप्लॉय करते हो। ये एक्टिविटी है जी। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो चैप्टर का सेकंड पार्ट है, रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स मींस ये आपका जो है वो चेक वर्ड है रोबोटा, विच मींस फोर्स्ड लेबर, and the term was first used in 1920s आपने रोसम जो यूनिवर्सल रोबोट्स के नाम से। The concept of robot has fired the imagination of science fiction writers for countless years. Indeed, Isaac Asimov even composed his three laws of robotics. क्या three laws हैं? ये आपने थ्योरी को याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम इस बुक में इंट्रोड्यूस करवाया गया इस लेटेस्ट एडिशन के अंदर। तो रोबोटिक्स के ऊपर रोबोट की डेफिनेशन क्या है और इसकी थ्री लॉज जिसके अंडर ये कंपोज होता है वो आपने रिमेंबर रखने हैं पेपर के लिए। ए रोबोट में नॉट इंजर ए ह्यूमन थ्रू एक्शन और इनएक्शन। एक्शन और इनएक्शन से आपके ह्यूमन को किसी किस्म का कोई इंजरी का आपको ना हो इशू। ये इसका इम्पोर्टेंस, इसकी जो कंपोज करते वक्त इसको फोकस करना आपको पड़ता है। रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स, और ऐसी डिवाइस होती है और जो ओबे करती है ह्यूमन को, अनलेस इट कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वन। ठीक है जी, लॉ वन में नॉट इंजर ए ह्यूमन। और थर्ड इसका जो पॉइंट है रोबोटिक्स के हवाले से, रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अनलेस दिस कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ नंबर वन। ये ह्यूमन के लिए आप किसी किस्म का कोई आपको फियर ना हो, किसी किस्म का इंजरी फेस ना कर रहा हो ह्यूमन बीइंग, तो लॉ नंबर वन को भी यहाँ पे वो फॉलो करे। प्लस ये दो लॉस हैं। सो व्हाट इज रोबोट इन द रियल वर्ल्ड? रोबोटिक्स इज ए ब्रांच, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है दैट ब्रिंग्स टुगेदर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स कैन बी फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ जी इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है स्टूडेंट्स? फैक्ट्रीज में होती है, जहाँ पे आप वेल्डिंग पार्ट्स टुगेदर करने के लिए, जहाँ पे आप ह्यूमन हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स भी आपको लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको वेल्डिंग में ये आप जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को आप वेल्ड करते हो वहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो रोबोट्स की। और ये जितने आपके टेक्नोलॉजी जैसे एडवांसमेंट हो रही है तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि वो उनको फिजिबल है कि नहीं है। तो रोबोटिक्स की इंस्टॉलेशन वेल्डिंग में अगर आपने कार्स को स्प्रे करना हो तो ये स्प्रे पेंटिंग पैनल्स ऑन ए कार, उसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। विंड स्क्रीन जो फिट करते हो कार्स की, उसमें इसकी आपको जो है वो प्रेजेंस नजर आएगी। मेटल को कटिंग आउट करने में, हाई प्रिसिशन में, जहाँ पे बहुत ही आपको डिटेल वैल्यूज को आपको कंसिडर करना पड़ता है, ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, तो ये आपको एक स्मूथ कटिंग आपके एजेस को मेंटेन करने में मेटल के ऊपर ये आपको अगेन रोबोट्स की प्रेजेंस नजर आएगी। और जहाँ तक बॉटलिंग एंड लेबलिंग प्लांट्स हैं उसमें भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी। वेयर हाउसेज में जहाँ पे ऑटोमेटिकली लोकेशन ऑफ आइटम्स को ट्रेस आउट करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और जहाँ तक होम अप्लाइंसेज हैं, होम अप्लाइंसेज में आपके पास ऑटोनोमस फ्लोर स्वीपर है जैसा आपको दिख रहा है, ऑटोनोमस लॉन मूवर है, फिर आयरनिंग रोबोट्स हैं ड्रेसमैन के लिए, और पूल क्लीनिंग के लिए रोबोट्स की इम्प्लीमेंटेशन है, विंडोज को क्लीन करने के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर आती है डिफरेंट ऑफिस में और होम्स में, और एंटरटेनमेंट में भी आपको रोबोट्स आपकी प्रेजेंस स्टेज के ऊपर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा ये आपको ड्रोन्स में इसकी आपको जो है डिफरेंट कंट्रीज में इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखती है, जहाँ पे अगर आपको कोई डिलीवरी रिक्वायर्ड है इसमें इंस्टॉल किया जाता है इसको कैमरास के साथ, और इसको वेट को कैरी करने के लिए इसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ये आपके पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तौर पे यूएवीज, ये ड्रोन्स होते हैं दैट आर ईदर रिमोटली कंट्रोल्ड और totally autonomous भी हो सकता है using embedded system, can be used in reconnaissance, for example taking aerial photographs के लिए भी use करते हैं, surveillance के लिए use करते हैं, can be used to make parcel deliveries, for example Amazon की वहाँ पे बहुत जो है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड ये कंपनी डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स वो मेक श्योर कर रही है विद रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी ड्रोन्स। क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जी? टू बी करेक्टली कॉल्ड रोबोट दे नीड टू हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, मींस दैट एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, सेंस करना। दिस इज डन वाया सेंसर्स, इसमें डिप्लॉय होते हैं जो कि सच एज कौन कौन से जी, लाइट, प्रेशर, टेम्परेचर, एकॉस्टिक, साउंड सेंसर्स को एकॉस्टिक बोलते हैं, ठीक है। सेंसर्स अलाउ ए रोबोट टू रिकॉग्नाइज इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट एंड गिव्स इट द एबिलिटी टू डिटरमिन थिंग्स लाइक साइज, उसका शेप, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कैरी करके डिलीवर करना है पार्सल, और डिटेक्ट इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड, ये भी डिटेक्ट करना सेंसर्स का काम होता है जिसमें डिप्लॉय होते हैं। ऑल सेंसर डाटा इज सेंड टू ए माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर प्रोसेस करने के लिए और एक्टिविटीज के थ्रू रिस्पॉन्ड करने के लिए, कैरी करना और ड्रॉप करना और राइट पर्सन को ड्रॉप करना। और डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है, दे कैन मेक यूज ऑफ व्हीकल्स हो सकते हैं, कॉग्स हो सकते हैं, आप पिस्टन्स हो सकते हैं, गेयर्स इसमें आपके होते हैं टू कैरी आउट फंक्शन लाइक टर्निंग, ट्विस्टिंग, मूविंग, फॉरवर्डिंग, बैकवर्ड, ग्रिपिंग और लिफ्टिंग। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है किसी भी रोबोट की अंडर हेडिंग डिग्री ऑफ मूवमेंट। दे आर मैकेनिकली स्ट्रक्चर होती हैं मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल मोटर्स लगी होती हैं, हाइड्रोलिक पाइप्स होंगी वेट को कैरी करने के लिए, एक्चुएटर्स रिस्पॉन्ड करने के लिए, सर्किट बोर्ड्स के साथ कनेक्टिविटी। They can maintain many electrical components to allow them to function, can make use of end effectors, different attachment to allow them to carry out specific tasks such as welding. ये आपके एंड इफेक्टर्स मींस जो इसकी एक्स्ट्रा जो इसकी कैपेबिलिटीज हैं जिसमें सच एज जो इसकी फंक्शनैलिटीज को इन्हांस करता है, वेल्डिंग, स्प्रे एंड कटिंग एंड लिफ्टिंग, ये इनको एंड फैक्टर्स जो इसके साथ आपके एक्स्ट्रा जो इसकी जो फीचर्स होती हैं, कनेक्टिविटी ऑफ काइंड ऑफ हार्डवेयर एंड प्रोग्राम बाय योर सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामेबल होते हैं जी रोबोट की एक और करेक्टरिस्टिक्स होती है, 3 करेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग नंबर 1, हैव ए डिग्री ऑफ मूवमेंट नंबर 2, डिटेल के साथ, और प्रोग्रामेबल होता है दे हैव ए ब्रेन, और उसको क्या बोलते हैं ब्रेन को, इसके कंट्रोलर, डिटरमिन द एक्शन टू बी टेकन, मे परफॉर्म ए स्पेसिफिक या सर्टेन टास्क। द कंट्रोलर रिलाइज ऑन डाटा सेंट फ्रॉम सेंसर्स, कैमरास। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये आपको बता रहा है कि ये लाजमत कंट्रोलर ने आपको रिस्पॉन्ड करना है, ये टोटली ये रिलाइज ऑन आपका कैमराज एंड सेंसर्स प्रोसेस करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए। कंट्रोलर्स आर, जो कंट्रोलर्स होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं टू अलाउ द रोबोट टू डू सर्टेन टास्क। Next, it is important to realize that robotics and artificial intelligence are almost two entirely different fields. कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ये क्या सिमिलर काइंड ऑफ ऐसी टर्म्स हैं? नो, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटली डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। टू इंपॉर्टेंट नोट्स, many robots don't poses artificial intelligence since they tend to do repetitive tasks rather than
रिक्वायरिंग एडाप्टिव ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स मींस दैट कि इसको इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, रेपिटेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आप अगर आपको कैप्स को टाइट करना है, बॉटल्स को पैक करना है, पैकेजिंग के लिए रेपिटेशन काइंड ऑफ एक्टिविटीज चाहिए। इसको किसी किस्म का कोई इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। इसने कोई उस टाइम पे आपके जिस तरह एज ए ह्यूमन आप अपना बिहेवियर और अपनी इंटेलिजेंस ब्रेन को यूज करते हुए आप रिस्पॉन्ड करते हो। इसमें आमतौर पे रोबोट में एक ऐसा एक्शन किया जाता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, जस्ट आपको रेपिटेशन चाहिए होती है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बता दिया गया। और इसी तरह ये इट इज इम्पॉर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज फिजिकल रोबोट्स विद सॉफ्टवेयर रोबोट्स। और एक और इसमें अंडरस्टैंडिंग आपको दी गई है, फिजिकल रोबोट्स जो होते हैं और जो सॉफ्टवेयर रोबोट्स होते हैं में फर्क होता है। जैसे आपको पता है कि गूगल का आपका सर्च इंजन गूगल है, याहू है, अल्टाविस्टा है, ये सर्च इंजन हैं। इसमें बॉट्स एंड वेब क्रॉलर्स होते हैं और ये करते क्या हैं कि आपकी वेबसाइट को की कैटेगराइजेशन करने के लिए, सर्चिंग पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर आपका होता है जो सेंस करता है, इनकी स्टडी करने के बाद इनकी टर्म्स के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करता है अगर आपकी कोई वेबसाइट है और किस कैटेगरी से फॉल करती है और वेबसाइट के कंटेंट क्या है, इनको स्टडी करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर भी आपके होते हैं। ये रोबोट्स काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, ये फिजिकल नहीं होते, जस्ट ये सॉफ्टवेयर आपके परफॉर्म होते हैं। ये आपका वेब क्रॉलर के नाम से या बॉट्स इसके बोलते हैं, जो आपकी स्कैन करते हैं कंटेंट को और उसके मुताबिक उसकी कैटेगराइजेशन ऑफ योर वेबसाइट्स करनी हो, सर्विसेज वाइज करनी हो तो ये कर सकते हैं। चैट बॉट्स दे आर प्रोग्राम पॉप अप ऑन वेबसाइट दैट सीम्स टू एंटर समवन some form of conversation with the web user। ये बाद आप कुछ वेबसाइट्स पे जाते हो तो वहाँ पे आप जैसे एंटर होते हो तो वो आपको वेलकम करता है या आपको मे आई हेल्प यू करता है। चैट बॉट्स होते हैं, ये सर्विसेज में आपको ऑटोमेटिकली प्ले करता है। तो ये भी आपका काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ दैट वेबसाइट होती है कुछ पे, जैसे आप प्रोग्रामेटिकली अगर उसको अलाउ करो तो। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन अबाव, सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स आर नॉट ट्रू रिपोर्ट्स, ये आपको बता दिया। जबकि फिजिकल रिपोर्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसकी भी दो आपकी क्लासिफाइड किए जाते हैं रोबोट्स को। एक इंडिपेंडेंट होते हैं, हैव नो डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल, वेरी इजी। इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं? जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। ऑटोनोमस होते हैं जैसे व्हीकल्स, और जिस तरह आपको ये रोबोट ऑन द सरफेस ऑफ मून आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑटोनोमस व्हीकल होता है। ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे मूवमेंट, सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग करता है। कैन रिप्लेस द ह्यूमन एक्टिविटी टू टोटली, और ये टोटली रिप्लेस कर दिया गया ह्यूमन को विद दिस रोबोटिक डिवाइस। नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर द रोबोट टू फंक्शन फुली। ये फुली फंक्शनल होता है विदाउट द ह्यूमन, और ऑटोनोमस ये व्हीकल कहलाती है, जिस तरह एग्जाम्पल में आपको बता दिया। डिपेंडेंट रोबोट होते हैं वो ऐसे रोबोट्स होते हैं जो ह्यूमन हु इज इंटरफेसिंग डायरेक्टली विद द रोबोट। द ह्यूमन इंटरफेस में भी कंप्यूटर भी हो सकता है और कंट्रोल पैनल भी हो सकता है। उसका इंटरफेस जो ह्यूमन का होगा वो कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। सर अभी तो डिपेंडेंट रिपोर्ट में जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होती है और वो मैनेज होती है थ्रू कंप्यूटर्स और कंट्रोल उसके पैनल्स होते हैं, और कैन सप्लीमेंट रादर देन टोटली रिप्लेस। ये जस्ट उसकी सपोर्ट में, हेल्प में, सप्लीमेंट के तौर पे आपका रोल प्ले करते हैं। दी ह्यूमन एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल कार असेंबलिंग प्लांट के अंदर व्हेन, जहाँ पे बोथ कंट्रीब्यूट करते हैं इन द मेकिंग ऑफ अ कार, ह्यूमन एज वेल एज रोबोट्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ए कार। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये इसकी दो क्लासिफाइड वर्जन्स। तो नेक्स्ट चीज के अंदर रोल ऑफ रोबोट्स हैं, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। कहाँ रोबोट्स की इंप्लीमेंटेशन आपको किन किन आपको एरियाज में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, डोमेस्टिक होम यूज में और एंटरटेनमेंट में। और ये इनकी वन बाय वन इसकी डिटेल है। तो ये डिटेल जो है वो इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, और एंड फैक्टर खासतौर पर एक टर्म है जो आपको इसमें एम्बेड की जाती है इक्विपमेंट के तौर पे। तो इंडस्ट्री में क्या है इसका रोल, और फिर इसके बाद आपके डिफरेंट जो यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज पे, ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोनमस कार्स एंड बसेस में क्या यूज़ है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ऑटोनमस ट्रेन्स के अंदर आपको पता है कि ऑटोनमस ड्राइवर लेस ट्रेन्स होती हैं, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपने ज़रूर देख लेना एग्जामिनेशन के लिए।
तो फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। फिर आपको पता है आपका रोबोटिक्स की जो अनपायलटेड एरोप्लेन्स है, इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपको किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसमें ये पायलट लेस कार जो होती है या एरोप्लेन्स होती हैं, इसमें ये इसकी कुछ टेक्नोलॉजी वाइज जीपीएस सिस्टम और डिटेक्शन ऑफ ट्रबलेंस एंड स्मूथ फ्लाइट, इंक्रीज सेल्फ टेस्टिंग, ऑल सर्किट्स सेंसर्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबल जीपीएस सिस्टम के साथ नेविगेशन करने के लिए। और ये आपके पास ऑप्शंस हैं जी। एडवांटेज डिसएडवांटेज फिर एग्रीकल्चर में भी हार्वेस्टिंग के लिए, वीट के लिए, फोनोटाइप के लिए, सीड प्लांटिंग के लिए, और ऑटोमेटिक ऑटोनमस लेबर सेविंग डिवाइसेस भी इसमें इंस्टॉल्ड। तो हार्वेस्टिंग एंड पिकिंग है, वीट कंट्रोल है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको रोबोट्स को विद दिस डिफरेंट जो फील्ड्स के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसको आपने एक दफ़ा एंटरटेनमेंट वगैरह, ये आपके पास डिफरेंट इसकी फील्ड्स हैं, ये एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ तक आप लोगों ने इसको स्टडी कर लेना। तो अगला इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। तो ये इंशाल्लाह लेक्चर बहुत जल्दी लोड कर दिया जाएगा, और फिर इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टॉपिक इंशाल्लाह इसी तरह आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जी आपका आज का लेसन, और उम्मीद करता हूँ आप अपनी पेपर्स की तैयारी कर रहे होगे, और तमाम लोग इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद इनके क्वेश्चंस, चूंकि ये फर्स्ट टाइम होना है, तो ये अपने इसमें खास तौर पे केयर करनी है कि इसकी कौन सी डिटेल आपको अंडरस्टैंड करके रिमेंबर करनी है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया।